नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि भारत डिजिटल लेन देन के नए युग का प्रारंभ कर रहा है। 2020 में एक समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य था कि वह डिजिटल करेंसी के लेन देन और व्यापार में इसके महत्व पर चर्चा करे। सितंबर 2022 को अपने एक प्रपत्र के माध्यम से वह इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, जिसका उल्लेख 2022-23 के बजट में वादे के रूप में भी किया गया था। तो वो समय आ गया है। आरबीआई ने प्रायोगिक तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के थोक लेन देन के लिए सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग प्रारंभ करने की इजाजत दे दी है। इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए 9 सरकारी और निजी बैंकों को अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें कौन कौन से बैंक हैं। इसमें आते हैं एचडीएफसी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। इस प्रकार के ये 9 बैंक हैं। मित्रों, उद्देश्य क्या है नई डिजिटल करेंसी को लाने का? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यह एक प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट है। अगर यह सफल या सफल होते हुए दिखाई देता है तो इसके आधार पर भारत के अन्य विभिन्न स्थलों पर इसका प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा और थोक व्यापार के साथ साथ इसे खुदरा व्यापार में भी जारी किया जाएगा। लेकिन क्या यह नकदी के समान लोकप्रिय होगा या नकदी में जितना सहज हैं लोग उतना सहज इसको बनाया जा सकेगा? जी हाँ, आरबीआई का कहना है कि हम प्रयास करेंगे कि नकदी के ही समान इस डिजिटल करेंसी को भी लोकप्रिय बनाया जाए और उसी के समान उसको गोपित यानी कि गोपनीय भी रखा जाए। लेकिन क्या ये संभव है? ऐसा संभव होना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कई सारे देश जहां अभी तक अपने देश की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने पर विचार ही कर रहे हैं, वहीं कई सारे देशों ने इस प्रकार की डिजिटल करेंसी को लॉन्च भी कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि विश्व के आर्थिक पटल पर डिजिटल करेंसी लॉन्च करना एकदम नया जैसा है। इसके पहले बिटकॉइन या अन्य कई प्रारूपों में इसे लॉन्च किया जा चुका है, जिसका गाहे बगाहे कहीं अधिक कहीं कम न्यूनाधिक रूप से इसका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन यह एक प्रकार की सरकारी करेंसी होगी जिसका पूरी तरह से प्रतिबंधन और प्रचालन आरबीआई के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार यह भारत की पहली प्रायोगिक और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग होने वाली डिजिटल करेंसी होगी, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या भारतीय डिजिटल रुपी के रूप में जाना जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।